तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके दोस्तों अभी तक हमने 70 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 71 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें बोला है 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है, उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य कितना होगा तो माना 71 नंबर, माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर x रुपये, अंकित मूल्य बराबर x रुपये। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य में क्या बोला है, विक्रय मूल्य बोला है वो, इसमें बोला है कि 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है। यानी x का क्या कर रहा है ना, 20% छूट दे रहा है तो ये 80% पे ही बेच रहा है। उसके बाद 15% छूट दे रहा है यानी 85% पे बेच रहा है। और ये जो हो जा रहा है हमारा हो जा रहा है कितना, 3060 रुपये, 3060 रुपये हो जा रहा था उसका अंकित मूल्य। यानी x का वैल्यू पता करना है हमें, तो इतना 3060 पे बेचा, उसका विक्रय मूल्य आया 3060। तो इसका हमें x का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 काटिए। इसके बाद देखिए इसको 5 से काटते हैं तो 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये हो गया 17/20। अब इसके बाद 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। अब ये हो जाता है 34x, 34x बराबर 3060 गुणा 5 गुणा 10, ये हमारा इतना है हुआ। अब इसके बाद इसको काटते हैं हम, 34 हुआ, इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 17 बार, 2 से 5 बार। अब इसके बाद में x बराबर हो जाता है, x बराबर 3060 गुणा 5 इंटू 5/17। 17 से इसमें भाग लगाते हैं, 17 से और 3060 में अगर भाग देते हैं तो 17 एकम 17 हुआ, 10 में से 7, 3, 1, 6, 7 8 56, यानी 8 बार कटेगा 136 कट जाएगा इसका। फिर ये 0 आया, 0 0, ये पूरा कट गया 180 बार। यानी यहाँ पे आ जाता है हमारा 17 से कटेगा तो ये 180 बार कट जाएगा। यानी 180 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसका वैल्यू आ जाता है, ये 17 था तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 0 0, 5 40, 5 एकम 5 और 4 9, 900 गुणा 5, 5 45, ये हो जाता है दोस्तों 4500 रुपये। इसका जो x का वैल्यू होगा वो 4500 रुपये होगा। यानी अंकित मूल्य जो हो जाएगा दोस्तों इसका 4500 रुपये होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी अंकित मूल्य, ये क्या है, अंकित मूल्य। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल 70.75 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यदि वह दोनों प्रकार चावलों को मिला देता है और रुपये पैसे 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना। एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल और 70 के हिसाब से और फिर बोला है किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल, यानी 20 किलोग्राम चावल को 70 रुपया के हिसाब से, 70 रुपया के हिसाब से, तो चावल कितना हो गया 30 और 20, 50 किलोग्राम चावल हुआ। तो इसका क्या कर रहा है वो, एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 70 प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल किलोग्राम की दर से खरीदा। यानी इतने में वो खरीद के लाया, सीपी किया।
खरीद के लाया। उसके बाद में बोला है कि यदि वह दोनों चावलों को मिला देता है और रुपये पैसे 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी इस दर से बेचता है तो उसका लाभ है। दोस्तों क्या करना है कि इसको हमको गुणा करके 70-30, यानी ये तो हमारा 70-30 का गुणा हो जाएगा और ये जो होगा इधर 70-20 का गुणा करने के बाद में इससे भाग लगाएंगे। जिससे भाग लगाने के बाद बचेगा वो इसमें से घटा देना है, एसपी में से घटाने के बाद वो लाभ निकल जाएगा और वही इसमें पूछा गया है कि कितने का उसका लाभ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन 73, इसमें बोला है रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दी। अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 खर्च किए, फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेच दी जो 1 लाख के बराबर है। कार की मूल कीमत 100 के निकटतम अंकों में ज्ञात कीजिए। देखिए रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य, तो कार का लागत मूल्य बराबर x रुपये मान लेते हैं। तो रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से यानी x से क्या करा, 10% कम में बेच दी, यानी 90% पर ही उसने बेच दिया। इसके बाद 90% पर बेच दिया। अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 खर्च किए और इसने क्या करा कि इसमें 5,000 रुपये और खर्च कर दिए। 5,000 खर्च किए, फिर उसने वह कार राजेश को कुल लाभ से इतने से क्या करा कि 20% अधिक 20% यानी 120% पर उसने अधिक पर बेच दी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए के बराबर है। तो कार की मूल कीमत 100 के निकटतम अंकों में ज्ञात कीजिए। दोस्तों भाई इसमें अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन सेट हो चुका है। 0 से 0 काटेंगे, ये हो जाता हमारा 9x बट्टे 10 और प्लस 5,000 का अब ये हो जाएगा यहाँ से 0, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, यानी 6/5 बराबर 1 लाख हुआ। इसके बाद देखिए इसको हम 9x प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 50,000, ये हो गया ऊपर 50,000 बचा 10, ये तो यहाँ होगा 10। इसके बाद यहाँ हो जाता है 6/5 और यहाँ हो गया हमारा 1 लाख हुआ। इसके बाद देखिए इसको क्या करना है कि ये तो हमारा हो जाएगा 6 का गुणा 9 छिक्के 54 x प्लस 6 पंजे 30, 1,2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 3 लाख हुआ। इसके बाद देखिए इसका गुणा हुआ, अब ये 10 पंजा 50, तो ये 50 इंटू 1 लाख, 1 लाख ये हो गया हमारा 1 लाख, इतना हुआ तो 50 लाख हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं 2 से, तो 27 बार, 2 से काटते हैं तो 25 बार। अब नहीं प्लस में ना, अभी नहीं काटेंगे इसको, यहाँ प्लस है दोस्तों, तो इसको यहाँ से रहने देंगे। यहाँ 54, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए 2 से कॉमन लेंगे तो ये 27x बचेगा और यहाँ पे 15 बचेगा। 15 बचने के बाद 1,2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये 1 लाख ये हो गया इतना, यानी इसमें से 2 से 27, 2 से 15, ये 15 बचाना है यहाँ पे, ये यहाँ कितना बचा, 2 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ 27 बचा, 27x 15 और 4 0, ठीक है। इतना बचने के बाद और यह यहाँ पे अब इसको हम काट सकते हैं। यहाँ 50 इंटू 1 लाख है, 1 लाख है तो इससे 2 से काटेंगे तो 25 बार और ये हो जाएगा 27x प्लस 15
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1,50,000 हो गया ये, 1,50,000 और बराबर हो गया ये 25 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 25 लाख हुआ ना। तो इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे ले चलते हैं इसको, यहाँ हो जाता है ये 27x प्लस 1,50,000, 1,50,000 बराबर 25 लाख। इसके बाद इसको 27x बराबर 25 लाख है ना, 25 लाख। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। किसको घटाना है? 1,50 को, 1,50 को घटाना है। 25 लाख में थे 1,50,000 को घटाना है। तो घटाने के बाद जितना बचेगा देखिए, 0 0 0 0 5 और यहाँ से 4 में से 1 3, यहाँ हमारा 2 2 35, यानी x बराबर आ गया 2,35 इतना आया। इसके बाद 2 यानी 23,50,000 आ गया ना, 23,50,000 में अब 27 है, यहाँ 17 नहीं है 27 है, तो 27 से इसमें भाग लगाना है। दोस्तों भाग लगाएंगे तो x बराबर आ जाता है 87,037.037 ऐसा कुछ करके दोस्तों आ जाता है, यानी 87,037.037 यानी x बराबर 87,000 के लगभग आ जाता है। x बराबर 87,000 के लगभग होगा। इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर हमारा 73, तो इसमें बोला है निकटतम अंकों में ज्ञात कीजिए। तो इसके निकटतम अंक का मतलब है 87,000 के लगभग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है 74 में बोला है एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 60 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 30% होता। रेडियो का लागत मूल्य क्या है? दोस्तों लागत मूल्य के लिए क्या करना है, लागत मूल्य निकालने के लिए दोस्तों इसमें मूल्य का अंतर बट्टे प्रतिशत अंतर और गुणा कर देना है 100 से, हमारा लागत निकल जाएगा। लागत मूल्य यानी मूल्य का अंतर दे रखा है 60 और प्रतिशत अंतर कितना हो जाएगा 20% के लाभ पर और 30%, यानी 10%। 10 आया गुणा 100 से कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, यानी इसका जो हो जाएगा वो 600 रुपये हो जाएगा। 600 रुपये हो गया हमारा क्वेश्चन। लागत मूल्य यही पूछा था तो इसमें 600 रुपये ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला है 75 में कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो इसमें बोला है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये तो सही है। छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों देखिए, छूट कब होती है हमारी? अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जब छूट दिया जाएगा जब ही तो बेचा जाएगा किसी वस्तु को। तो पहला तो हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका जो होगा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और सी लाभ। लाभ क्या होगा दोस्तों? कोई वस्तु हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे जब भी तो लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य में से और क्रय मूल्य को जब घटा जाएगा तो लाभ होगा। और हानि कब होगी? क्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु हमने ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच देते हैं तो हमारा वो हो जाएगा हानि। तो इसमें क्रय मूल्य खरीदा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 76। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि कोई व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति है और रुपये 100 की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने में खरीदता है?
देखिए इसमें एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, एक्स 100 रुपये की एक साड़ी को माना 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 एक्स का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते हैं। तो इसमें दिया ही है 100 रुपये की साड़ी है, तो कोई व्यक्ति एक्स 100 रुपये की साड़ी को 10% के लाभ पर बेच देता है। अब ये कह रहा है कि एक्स का एसपी यानी विक्रय मूल्य 100 का 10% तो 110 हो जाएगा। 110 रुपये में बेच देता है। 110 क्यों हो जाएगा दोस्तों, 100 का 10% लाभ बोला है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है ना, 10। तो 100 में 10 को जोड़ेंगे, 100 में 10 को जोड़ देंगे तो 110 हुआ, 110 हो गया ना। तो ऐसे ही हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए एक्स का सीपी हो गया 110। अब इसके बाद बोला है तो 10% के लाभ पर वाई को बेचता है। वाई का सीपी हो जाएगा, वाई का सीपी 110 हो जाएगा, 110 रुपये, क्योंकि इसने इसको बेच दिया तो वाई का तो सीपी होगा। अब इसमें इसके बाद बोला है कि वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि पर बेच देता है, तो वाई का अब एसपी वाई उसको बेचेगा 10% की हानि, तो 110 का 10% कितना हुआ, 10% तो 0 से 0 11 रुपये। अब 110 में से 11 को घटाएंगे, 110 में से 11 को घटाएंगे तो 99 रुपये हुआ, 99 रुपये। तो ये इसको कितने में, इसका जो एसपी होगा 99, तो जेड का सीपी बराबर हो जाएगा 99 रुपये, जेड का सीपी 99 रुपये। अब इसमें क्या पूछा गया था 76 नंबर क्वेश्चन में कि जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, तो वो जो खरीदेगा इसको 99 रुपये में खरीदेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। एक व्यापारी क्या है कि अपना जो सामान है उस पर 25% ज़्यादा मूल्य छाप देता है, ज़्यादा मूल्य बढ़ाकर लिख देता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन दे, यानी 25% बढ़ा दिया और उसने क्या करा कि 4% छूट देने लगा, बोला कि मैं 4% छूट पर दे रहा हूँ, कमीशन दे, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है हमारा वही x + y + xy बट्टे 100। यानी अगर लाभ दिया है तो प्लस का चिन्ह लगाना है और कमी दिया है तो उसमें माइनस का चिन्ह। जैसे कि 25% तो लाभ बोला है तो 25 को प्लस में रखना है, माइनस 4% कमीशन है यानी कमी दे रहा है तो माइनस में, और माइनस प्लस हो जाता है माइनस, फिर लिखना है 25 × 4 बट्टे 100 और प्रतिशत का चिन्ह होता है तो ये प्रतिशत में निकलना है, तो प्रतिशत रहेगा। अब 25 चौका 100, 4 से 4 काटा, यानी 25 - 4 - 1, एक बात आया ना यहाँ से भाग देखिए, तो ये हो जाता है 25 - 4 और 1 5 बराबर 20%। इसका निकल के आ गया दोस्तों 20% लाभ। 77 का 20% लाभ हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 में इसमें बोला सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल उस स्कूटर के 4800 देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है। यानी सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा, अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल उस स्कूटर के 4800 रुपये देता है, अनिल उस स्कूटर के 4800, तो अनिल का क्रय मूल्य, अनिल का क्रय मूल्य 4800 रुपये, 4800 रुपये। यानी यदि अनिल उस स्कूटर के 4800 रुपये देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना था। तो सचिन का क्रय मूल्य
मूल्य बराबर, सचिन का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4800 है। 4800 का इसमें बोला है कि सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से, 20% की हानि, तो 20% की हानि निकालेंगे। 20%, 0 से 0, 2 पंजे 10, यानी 1/5 हानि है तो 4/5, तो इसको उल्टा गुणा करना है 5/4 से। अब इसके बाद फिर बोला है उसने 20% की हानि से अंकुर ने फिर 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा। अब 20% का लाभ, तो 20% का निकालेंगे तो 2 बट्टे हुआ 1/5, लाभ है तो 6/5। अब इसमें फिर हमें 5/6 से गुणा कर देना है, 6/5 है ना, तो उल्टा गुणा हुआ ना 6/5। अब देखिए 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौक 48। 6 से काटते हैं 6 दूनी 12, यानी 200 तो ये हो गया इंटू 25 ये हो गया, 25 0 0 25 0 0 25 दूनी 50, यानी ये इसका जो रेट था वो 5000 रुपये हो गया। 5000 रुपये, यानी सचिन का क्रय मूल्य जो होगा वो 5000 रुपये होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें बोला है कि 2 घोड़े 300 रुपये में बेचे गए। एक घोड़े पर 25% की हानि हुई तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ। दोनों घोड़ों की कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। दोस्तों हमने क्या बताया था आपको, अगर हमें कोई भी वस्तु बेची जा रही है, यानी SP1 SP2 बेची जा रही है और उस पर समान प्रतिशत लाभ है, लाभ और समान प्रतिशत हानि है, हानि, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, लाभ और हानि समान है। जैसे कि इसमें दिया है, इसमें 25% हानि, 25% हानि और 25% ही दे रखा है लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सदैव जो होगा, सदैव कमी ही होगी। उसके लिए फॉर्मूला है x² बट्टे 100, x² बट्टे 100 प्रतिशत, यानी ये होता है प्रतिशत कमी का फॉर्मूला, प्रतिशत कमी का फॉर्मूला। अगर चीज़ बेची गई है, बेचने पर उसको सेम लाभ और सेम हानि है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है x² बट्टे 100, यानी x² की लगाए 25 रखना है और 25 का करना है वर्ग, बट्टे कर देना है 100। 25 का वर्ग होता है 625, बट्टे हुआ 100 और इससे भाग लगाते हैं तो 6.25%, या ऑप्शन में दिया है दोस्तों 6 सही 1/4 प्रतिशत। ऑप्शन में ये दे रखा है, यानी पॉइंट की जगह 0 1 लगा करके और 2 0 कर सकते हैं, तो ऐसे हमारा 1/4 आ जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 6 सही 1/4% हानि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। और इसमें बोला है कि एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% वृद्धि कर दी गई। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में माना व्यक्ति का वेतन बराबर 100 रुपये, मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपये है। अब देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% कम करने के बाद, कम कर दी 50%, तो वेतन में कमी, वेतन में 50% कमी होने पर यानी 100 का 50% ये काट दिया, यानी कितना हुआ 50 रुपये। कितना हो गया दोस्तों 50 रुपये हुआ, यानी 50 की कमी हुई ना 100 में से, और 50 को घटाएंगे तो 50 रुपये बचा, 50 रुपये बचा। जब 50% की कमी हो गई तो इसके बाद बोला है घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई। अब 70% घटे वेतन में 70%
की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर यानी 50 का 70% वृद्धि बोला है, एक यानी कितना हो गया 35 रुपये, 35 रुपये यानी कुल मूल्य या वेतन कितना हो गया 50 तो वहाँ था ही, 70% की वृद्धि हुई तो 35 यानी ये हो गया 85 रुपये। अब ये हो गया दोस्तों 85 रुपये। इसके बाद बोला है कि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो इसमें हमारा निकल के आ जाएगा हानि कितना निकल जाएगा दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु थी और 85 रुपये ही रह गए, तो ये 15 रुपये की हो गई हमें हानि। 100 रुपये की थी, अब ये 85 रुपये ही बचे बाकी, तो ये 15 रुपये की हानि हो गई। यानी प्रतिशत हानि बराबर होगा 15/CP, यानी 100 का 100, यानी प्रतिशत से ये कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी 15% की हानि हो गई, 15% की हानि हो गई, क्योंकि दोस्तों हमारे पास केवल 85 रुपये ही बाकी रह गए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह से अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।